नमस्कार, स्वागत है आपका नित्या क्लासेज अकलेरा की इस लाइव कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत, जो पाठ लिखा गया है यतीन्द्रनाथ मिश्र द्वारा। पहला प्रश्न है, हाँ तो आप जो है प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? ए में है सुख सुविधा की, बी में है सम्मान की, सी में है सच्चे सुर की नेमत की और डी में है मुक्ति की। अब आप लोग खुद जो है अपने हिसाब से आंसर देने का प्रयास कर लीजिएगा। कैसे? जैसे आपने सोचा कि मेरा ए है, मेरा बी है, ऐसे आपको कितने सही होते हैं आपके, वो कोशिश आपको करनी है। अब यहाँ जो सही आंसर होगा भाई साहब, सुख सुविधा नहीं मांगी, सम्मान नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, वो क्या मांग रहे हैं? सच्चे सुर की नेमत। तो यहाँ सी आंसर सही है। यहाँ कौन सा आंसर सही है? सी। लेकिन वहां जब बोर्ड के प्रश्न पत्र में ये 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, तो वहां आपकी हालत कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी कि ये भी अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है। इस प्रकार वहां देख करके आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये सोचोगे कि आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमा दम दम, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपको अपने लगेंगे। जबकि सही कौन सा है? सी वाला है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इबादत का अर्थ है ए में है उपासना, बी में है गायन, सी में है स्वागत, डी में है अभिवादन। अब आप प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। इबादत किसे कहते हैं? कहते हैं ना कि मैं ईश्वर की इबादत करता हूं। तो इबादत का मतलब गायन नहीं होता, स्वागत नहीं होता, अभिवादन नहीं होता। इबादत किसे कहते हैं? प्रार्थना या उपासना को, प्रार्थना या उपासना को। ठीक है, अब यहां आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ए वाला आएगा। कौन सा आएगा? ए वाला। हाँ, तो बहुत ही जो है शानदार प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर देखिए 3, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। अब किसके लिए प्रसिद्ध थे? वहां कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको समान दिखेंगे सारे। ए में है सितार वादक, बी में है सरोद वादक, सी में है गिटार वादक और डी में है शहनाई वादक। अब वहां जाके हम क्या होते हैं, और यार ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। लेकिन न तो सितार वादक थे, न सरोद वादक थे, न गिटार वादक थे। वो क्या थे? शहनाई वादक। शहनाई वादक कौन थे वो? शहनाई वादक। डी वाला सही है। कौन सा सही है? डी वाला, बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 3 में सही होगा डी वाला। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ए में है बिरजू महाराज, बी में है बिस्मिल्लाह खां, सी में है जाकिर हुसैन और डी में है इनमें से कोई नहीं। अब नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, कौन है? कौन है? तो आप खुद सोचेंगे। देखिए, बिरजू महाराज का तो कहीं से कहीं तक कोई इसमें संबंध नहीं आता है, जाकिर हुसैन का नहीं आता है और ये तो ऑलरेडी नहीं आता है। तो यहाँ को किसका केंद्र में मुख्य मतलब जो है कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। हाँ, कौन है केंद्र बिंदु? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, बिल्कुल बी वाला। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या, लौटकर आऊंगा फिर। कविता नहीं है, मतलब इनकी कौन सी कविता नहीं है? एक वृक्ष की हत्या, लौटकर आऊंगा फिर, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखते हैं अगला, देखते हैं अगला। नौबत खाने में इबादत और हमारी नींद, तो ये भी गलत है। तो यहां सही कौन सा हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत। प्रश्न नंबर 5 में, कौन से में? 5 में सही क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 में सही कौन सा होगा? सी वाला होगा। तो आप यहां सही आंसर स्वीकार करेंगे, सी वाला, नौबत खाने में इबादत। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था?
बिस्मिल्लाह खां के जो पिता थे उनका नाम क्या था? अब यहां देखेंगे, ए में है सलार हुसैन खां, बी में है पैगंबर बख्श खां, सी में है अली बख्श खां और डी में है सादिक हुसैन। अब आप सोचिए, पहले आप सोचिए कौन सा आना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो याद है कौन सा आना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर है। तो उनके पिता का नाम क्या था? अगर हम बात करें, सलार हुसैन खां नहीं थे, अली बख्श खां नहीं थे, सादिक हुसैन नहीं थे, उनके पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां। क्या नाम था भाई? पैगंबर बख्श खां, पैगंबर बख्श खां, पैगंबर बख्श खां। सही आंसर होगा स्वीकार, स्वीकार करेंगे आप सही आंसर बी वाला। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब नौबत खाने में इबादत जो पाठ है, साहित्य की कौन सी विधा है? ए में है निबंध विधा है, बी में है कहानी विधा है, सी में है व्यक्ति चित्र है और डी में है साक्षात्कार है। अब आपको बताना है कौन सी विधा है। ये निबंध विधा नहीं है, कहानी विधा भी नहीं है, साक्षात्कार भी नहीं है। और ये प्रश्न रिपीट अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 5 में आप कंफ्यूज हुए थे ना। कविता नहीं है, क्योंकि ये वहां आया था, कविता नहीं है। वो 3 कविताएं थी और एक कविता नहीं थी, और उसका नाम था नौबत खाने में इबादत। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसे ये जो है ये व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। ठीक है, तो यहां सी आंसर स्वीकार करेंगे। सही आंसर हो जाएगा सी वाला। कम समय में मैं ज्यादा देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, केवल आप लोगों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मतलब बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ए में है ईद का, बी में है बकरीद का, सी में है शब ए बारात का और डी में है मुहर्रम का। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? आप भी बता दीजिए। बिल्कुल, किसका? मुहर्रम का। तो यहां सही आंसर आप स्वीकार करेंगे डी वाला। सही आंसर होगा डी वाला, डी वाला बिल्कुल सही आंसर स्वीकार होगा डी वाला। ठीक है, मुहर्रम का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। आप जो है अपने मन में सोचते जाइएगा कि इनका कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही आएगा, या आप खुद के मन में सोचते जाइएगा। देखते हैं, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? ठीक है, अब आप लोग अपने हिसाब से जो है आंसर देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, आपको अपने हिसाब से अपना आंसर जो है लिख लेना है कि मैंने ये देना चाहा था और मेरा गलत हो गया। तो प्रवाह का नहीं, अर्चना का नहीं, प्राच्य सब प्रवाह का नहीं, किसका? सहित का। बिल्कुल सही है, तो यहाँ आप सही आंसर स्वीकार करेंगे ए वाला। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की ओर। ठीक है, देखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। वास्तव में सही बात है, अगर आपकी कोशिश में दम है तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, और आप ऐसे टाइम पास करेंगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? जो शहनाई की रीढ़ होती है, रीढ़ आप जानते हैं ना, शहनाई बजाने की जो जिसमें क्या बोलते हैं, देखो उसको, जिसमें मतलब पॉलिसी होती है। हाँ, शहनाई की जो रीढ़ होती है मतलब वो पॉलिसी। तो किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? वो कौन से पौधे से तैयार की जाती है? अब यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन से पौधे से तैयार की जाती है। ए में है कास, बी में है नरकट, सी में है बांस और डी में है सरी। अब आप खुद सोच लीजिए अपने हिसाब से। हाँ, आप खुद सोच लीजिए अपने हिसाब से। प्रश्न नंबर 10 हमारा चल रहा है, आप खुद अपने हिसाब से सोच लीजिए। सोच लिया तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां सही आएगा नरकट। ठीक है, सही आंसर स्वीकार करेंगे नरकट, बी वाला।
बिल्कुल, कौन सा सही है? 10 में बी, 10 में बी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। मैं कह रहा हूं ना कि सोचा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। इसलिए ध्यान से प्रश्नों का आंसर दें और ध्यान से प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें। ध्यान से प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? अब ए में है जफरुद्दीन, बी में है महमुद्दीन, सी में है कमरुद्दीन और डी में है शमसुद्दीन। अब आप खुद सोच लीजिए क्या आना चाहिए और एक तरफ लिख लीजिए कि यह आना चाहिए। हाँ, तो यहां आपने क्या सोचा ये मुझे पता नहीं, पर देखिए जफरुद्दीन नहीं है, बिल्कुल जफरुद्दीन नहीं है, महमुद्दीन नहीं है, शमसुद्दीन नहीं है। यह सही आंसर आप स्वीकार करेंगे कमरुद्दीन, क्योंकि उनके बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन। इस जमाने में अगर मांगने से मिलता, अगर इस जमाने में मांगने से मिलता तो हर कोई न जाने क्या क्या बन जाता। भाई साहब, मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है, दिखावा करने वालों को नहीं। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को पाइए, ढोंग मत कीजिए। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ? जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं, जो पाठ के राइटर हैं, उनका जन्म किस राज्य में हुआ? ए में है मध्य प्रदेश में, बी में है बिहार में, सी में है पंजाब में और डी में है उत्तर प्रदेश में। तो यहां आप खुद सोच लीजिए, खुद सोच लीजिए क्या आना चाहिए। सोच लिया? अब देखेंगे ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, या से आंसर स्वीकार करेंगे डी वाला उत्तर प्रदेश। हाँ, प्रश्न नंबर 12 में से आंसर स्वीकार करेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। सुलोचना कौन थी? ए में है अभिनेत्री, बी में है मंत्री, सी में है गायिका, डी में है नर्तकी। ठीक है, अब आप खुद सोच लीजिएगा। सोच लिया? अब देखेंगे नर्तकी नहीं, गायिका नहीं, मंत्री नहीं, कौन थी? अभिनेत्री। तो यहां आप आंसर स्वीकार करेंगे ए वाला। कौन सा सही होगा? ए वाला। और सही आंसर होगा अभिनेत्री। सही आंसर होगा ए वाला अभिनेत्री। हाँ बिल्कुल, आप आंसर स्वीकार करेंगे ए वाला अभिनेत्री। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। कौन कहता है कि सफलता नहीं मिलती? अरे कौन कहता है सफलता नहीं मिलती? सफलता तो मिलती है, मगर हम मेहनत नहीं करते, मगर हम मेहनत नहीं करते। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है? अरे तिनका तिनका उठाना पड़ता है, अरे तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ रे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब प्रश्न है 14। कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? ए में है लेखिका, बी में है गायिका, सी में है हलवाई और डी में यदि हम बात करें तो डी में है नर्तकी। अब यहां आपके पास नर्तकी से तो कोई मतलब नहीं आ रहा है, तो कुलसुम कौन थी? ए में लेखिका, बी में गायिका, सी में हलवाई। अब आपने क्या सोचा? तो यहां सही आंसर होगा सी वाला और सही आंसर होगा हलवाई। कौन थी? हलवाई। आप यहां से आंसर स्वीकार करेंगे सी वाला, बिल्कुल। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की ओर। ठीक है, अगर सोचने से कोई काम होता तो न जाने मेरे कितने काम होते। मेरे भी बहुत सारे काम पूरे हो जाते। सोचने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। अगर आपको कुछ करना है, आपको मंजिल पानी है, तो मंजिल पाने के लिए संघर्ष करना होगा। बिल्कुल, संघर्ष करने वाले ही जीतते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 हम देखेंगे। रसूलन बाई थी, कौन थी? ए में है नर्तकी, बी में है गायिका,
सी में है कवित्री और डी में है लेखिका। रसूलन बाई कौन थी? ए में है नर्तकी, बी में है गायिका, सी में कवित्री, डी में लेखिका। नर्तकी की बात करें नहीं थी, कवित्री की बात करें नहीं थी, लेखिका की बात करें नहीं थी, तो रसूलन बाई कौन थी? गायिका। रसूलन बाई कौन थी? गायिका। कौन थी? गायिका। तो बिल्कुल आप लोगों को यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षा अच्छी लगे तो एक बार कक्षा को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक कक्षा पहुंचाएं, क्योंकि हमारी आशा केवल आप लोगों से है और हम यही चाहते हैं कि मां सरस्वती की कृपा दृष्टि आप पर ऐसे ही बनी रहे और आप में से ही कुछ लोग टॉप करेंगे, ये भी हम जानते हैं। तो सभी बच्चों तक क्लास पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा और आपको कक्षा अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली कक्षा में।